नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद हर कोई आज उन पलों को याद भी कर रहा और हताश भी है। एक ऐसी हस्ती जिसने मरते दम तक समाज सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मंडी डबवाली से मथुरा दास जी चलाना, जो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चलाना कर गए, लेकिन आज लाखों दिलों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये है वो शख्सियत डबवाली से श्री मथुरा दास जी चलाना, जिन्होंने अपने नाम एक संस्था की एक शुरुआत की और उसके वो फाउंडर बने और आखिरी पलों तक भी वो समाज सेवा में लगे रहे, बल्कि जिन्होंने सामाजिक दायित्व को एक इस तरीके से इस कदर निभाया कि आज हर किसी के लिए वो मिसाल बन गए। आज उनकी आखिरी यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर एक रखी गई थी, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने नम आँखों से अपनी भावभीनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जिस तरीके से उन्होंने डबवाली में एक समाज ऊपर उठकर एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए सामाजिक सरोकार को समझा और अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा में न्यौछावर कर दिया, और बल्कि उस टीम का हिस्सा रहे जो हर वक्त मरते दम तक समाज सेवा से लड़ते रहे और आखिर उस वीरगति को वो प्राप्त हुए, जिसके लिए हमेशा हर किसी को उनके किए गए कार्यों के प्रति एक फ़ख्र रहेगा। श्री मथुरा दास जी चलाना पर तेज हरियाणा भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तेज हरियाणा का भी श्री मथुरा दास चलाना जी को शत शत नमन। साडे मरहूम प्रधान जी श्री मथुरा दास चलाना जी शुरू तो ही उन्हों का जो सेवा भाव रहा, उस करके उन्होंने NGO अपने नूं भी अगे काफ़ी लैके गए है तो हमेशा हरेक हर इंसानियत की सेवा वास्ते सोचते रहे सारी उम्र। तो अखीरले टाइम तक वो दूजिया की भलाई बारे सोचते गए जी। तो अज उन्होंने जो सेवा का जो बूटा लाया जी, देखो अज बहुत दुनिया नाल जुड़ रही है। तो हजे भी लोग उन्होंने अचानक जान का दुख बहुत ज़्यादा होया, सानू हजे तक भी जिवें कहते ना भी कहते विश्वास नहीं हो रहा, पर होनी नूं कोई होर मंजूर सी। पर जो उन्होंने जो इंसानियत की सेवा च आपदा जीवन लगाया जी, वो एक मिसाल है साडे लई।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बड़े दुख की गल है कि साडे शहर के बहुत अच्छे NGO अपने दे प्रधान चलाना जी की मृत्यु पिछले दिनों च हुई, लेकिन वो आखिरी समय तक भी अपने इस काम वास्ते लगे रहे। उन्होंने काफ़ी शहर की होर भी संस्थावां ने रल के बहुत अच्छे काम किए ने, जिवें अपना अपने बना अपने नाम से एक संस्था बना के उन्होंने अपने खूनदान का काम कई कैंप लाए। उस तो इलावा एक इत्थे गरीब बच्चों को वंडण वास्ते संस्था बनाई है, उत्थे हर एक गरीब बच्चे बंदियां बजुर्गों सारों कपड़े वगैरह वंडे जाते हैं। सानू इस गल का बहुत दुख होया, सारे शहर की बहुत बड़ी शख्सियत चली गई जिहड़ी हमेशा याद रखी जाएगी तो असीं चाहुंदे हां कि इस तरह इन्हां दा काम चलदा रहे अपनी संस्था का। असीं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। थैंक यू। ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਚਲਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਚਲਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਮ ਹੰਸੇ ਜਗ ਰੋਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ NGO ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਬਗਲਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕਹਿਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੇਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਵਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਵਰਚੁਅਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਵਰਚੁਅਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। आज हम सभी यहाँ पर श्री मथुरा दास चलाना जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। शहर को बहुत क्षति हुई है ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के जाने की। सच में जाना जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हर एक के दुख में काम आना, ये उसके जीवन का उद्देश्य था। हालांकि वो मेडिकल हॉल का काम करते थे, कभी उन्होंने ये इच्छा नहीं जताई कि ये मेरा कस्टमर है या ये मेरा कस्टमर बने। बहुत तरह के उन्होंने सामाजिक कार्य करे और मैं समझता हूँ हम सबको उनके जीवन से सीख लेने चाहिए। अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ सामाजिक दायित्व पूरा करना यदि कोई सीखना चाहता है तो वो हम चलाना जी से सीख सकते हैं। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह और यहाँ उपस्थित सभी जन समूह, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, वो इस बात का परिचय है
कि वो व्यक्ति आज भी हमारे बीच है, हमारा प्रेरणापुंज है। मैं अपनी ओर से, अपने एचपीएस परिवार की ओर से शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। हमें यहाँ उपस्थित हैं मथुरा दास चलाना जी की श्रद्धांजलि सभा। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे डाबाली में जो अपना साधारण जीवन जीते हुए गांव बन्नीवाला से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके डाबाली में इन्होंने अपना एक नाम कमाया। एक बहुत सौम्य और मधुर भाषी, मधुर स्वभाव के व्यक्त होने के कारण हर संस्था में उन्होंने अपनी जगह बनाई। कोई भी सामाजिक संस्था है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया। आज वो नेकी दा घर चलाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए इतना दायित्व संभाला। कोई भी गरीब व्यक्ति सर्दी से ठिठुर रहा है तो रात में भी जाके अपने साथी लेके उनको बराबर कंबल देना, कपड़े प्रदान करना और हर तरह की सुविधाओं को समर्पित करना, एक अपना समर्पित जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ना मालूम परमात्मा को क्या मंजूर था, ऐसे उनका जाना हुआ कि जो व्यक्ति एक 10 बजे रात तक ठिठुरती हुई सर्दी में गरीब व्यक्तियों को अपना कंबल बांट रहे थे, अपना जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे थे, सुबह अचानक ऐसा पता लगा कि चलाना जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ा एक दुख का पहाड़ टूटा। एक ऐसा व्यक्तित्व, सामाजिक स्तंभ टूट गया डाबाली का, जिसमें कि ऐसा लगता है कि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का और सामाजिक दायित्व का एक बहुत बड़ा ताना बाना बिगड़ गया। और हम सभी संस्थाएं से ये सहयोग की अपील करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके चलाए हुए ये सभी प्रकल्प हैं वो चलते रहें और समाज में अच्छे से अच्छे जो है उनका नाम हो, उनसे प्रेरणा मिले, उनकी प्रेरणा के स्रोत बन के हम समाज के सत्कार में व्यक्तित्व अपना निभाते रहें। श्री मथुरा दास जी चलाना के बहुत ही दुख प्रकट करते हुए जो अपने जन स्वास्थ्य अभियंत्री की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद। चलाना बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमारे अस्पताल में लगातार आते रहते थे और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो पूरा का पूरा सरकारी अस्पताल के सभी अधिकारी और पूरा स्टाफ हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनके जो नेक कार्य समाज सेवा के जुड़े हुए थे स्वास्थ्य से संबंधित, उनको भी हम आगे ले जाने का पूरा कार्य करेंगे। यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संस्था मंडी डबवाली जिनके संस्थापक श्री मथुरा दास चलाना जी, उन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान समाज के लिए सारी उम्र दिया और अपने आप आखिरी क्षणों में भी उन्होंने सेवा भाव को नहीं छोड़ा और बिल्कुल लास्ट समय तक समाज हित के लिए ज़रूरतमंदों तक वस्त्र पहुंचाने के लिए अपनी टीम को भेजे हुए था और बिल्कुल लास्ट तक जो उन्होंने इस संस्था के लिए जो अपना समर्पण भाव से कार्य किया उसके लिए हम उनको नमन करते हैं और परमात्मा से अरदास करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो और परिवार को हौसला मिले इस दुख सहने के लिए। और हमारा प्रयास रहेगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर सदा चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और देखने में आता है कि आम तौर पे हर इंसान अपने परिवार या अपने घर के लिए ही दौड़ता है, लेकिन प्रधान जी के बारे में अगर कहें तो उन्होंने अपने परिवार से कहीं बढ़कर समाज के लिए जो अपने मन में भाव रखे, हमेशा हर पल उनके दिमाग में यही रहता था कि समाज के किस तबके के लिए कहाँ ज़रूरतमंद को ढूंढकर उसकी जो यथासंभव मदद की जाए, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, मरीजों के इलाज के लिए हो या कोई बेटियों की शादी के लिए है। जैसा भी उनको कोई मामला सामने आया तो पूरी की पूरी टीम को साथ लेकर उस मामले को अपने हाथ में लिया और यथासंभव उसका पूरा मतलब सहयोग करके उनको जैसे इलाज की ज़रूरत है तो इलाज करवाया या कोई किताबों की ज़रूरत है किताबें मुहैया करवाई। यानी कि समाज के किसी वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा अपना सर्वोत्तम योगदान दिया।